मूवी की शुरुआत में हमें दो चाइनीज कपल को दिखाया जाता है। दोनों काफी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, इसलिए इन्हें कनाडा सेटल होने के लिए अभी थोड़ा सा समय चाहिए। आदमी अपने काम पर जाता है और औरत घर के काम करती है। ये औरत अपने पति के लिए मोमोज बनाती है जो एक चाइनीज डिश है जिसे पाव भी कहा जाता है और ये इस मूवी का मेन किरदार भी है। ये औरत पाव बनाकर अपने पति को दे देती है और वो उसे खाकर ऑफिस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो औरत भी उस पाव को खाने बैठती है और जब वो उसे खाती है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो उसे तुरंत ही एक टोकरी में थूक देती है। वो देखती है कि उस पाव के छोटे छोटे हाथ पैर निकल आए हैं और उसमें जान आ गई है। पाव उस औरत को देखकर रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह खुश हो जाता है। वो औरत उस पाव को अपने हाथ में उठा लेती है और उसे सहलाने लगती है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। वो पाव भी उस औरत को अपनी माँ मानने लगता है। वो औरत उस पाव को इतना ज्यादा प्यार करने लगती है जैसे वो उसका सगा बेटा हो। वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और जहाँ भी जाती है उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे बाजार ले जाती है और मिठाइयाँ खिलाती है। लेकिन पाव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उस औरत को उसकी अब बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वो मैदे से बना था और जब भी वो गिरता या उसे कुछ चीज लग जाती तो उसका सेब खराब हो जाया करता था। इसलिए वो औरत उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। वो औरत उस पाव से कहती है कि वो उसके साथ एक्सरसाइज और योगा करने चले ताकि उसका सेब बरकरार रहे। एक दिन वो औरत पाव को अपने साथ एक्सरसाइज करने ले जाती है। वहीं पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ये देखकर पाव भी फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल उसे लग जाती है और उसका सेब खराब हो जाता है। ये देखकर वो औरत तुरंत पाव को उठाती है और उसका सेब ठीक करती है और उसे अपने साथ बस में बिठाकर घर वापस ले जाने लगती है। लेकिन पाव अपनी माँ से जिद करने लगता है कि उसे बच्चों के साथ खेलना है और वो अपनी माँ से नाराज होकर उनसे मुंह फेर कर बैठ जाता है। पाव को कहीं चोट न लग जाए या उसका सेब खराब न हो जाए, इसलिए उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। लेकिन चुपके से पाव अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाया करता था। ये अब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। उसकी माँ उसे घंटों घंटों तक ढूंढा करती थी, लेकिन पाव को इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब वह बिल्कुल बेपरवाह हो चुका था और अब उसे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो अपनी माँ को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा था। एक दिन उसकी माँ उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जिसे बनाने में घंटों का समय लगा था और वो खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि कोई भी उसे मना नहीं कर पाता। लेकिन पाव उसे खाने से मना कर देता है और अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। ये देखकर उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो गुस्से से सारा खाना खुद ही खा जाती है। रात में जब वो पाव का इंतजार कर रही होती हैं तो दरवाजे पे नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलती हैं तो वो देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि पाव काफी कॉन्फिडेंस में लग रहा था और वो अपने साथ एक लड़की ले आया था। वो लड़की पाव की माँ को अपनी अंगूठी दिखाती है, यानी कि उन दोनों ने अब शादी कर ली है। ये जानकर पाव की माँ को बहुत ज्यादा दुख होता है। पाव अपनी माँ से कहता है कि वो यहाँ पर ये बताने आया था कि अब उसने शादी कर ली है और वो अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे अब यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। इतना सुनते ही पाव की माँ बहुत घबरा जाती है। वो पाव को ऐसा करने से मना करती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी पाव नहीं मानता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत पाव को उठाकर खा लेती है और अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है क्योंकि उसने पाव को मोमो समझकर खा लिया, यानी कि अपने बेटे को खा लिया और अब वो वापस नहीं आने वाला। इस बात का उसे बहुत पछतावा होने लगता है और अब वो काफ़ी उदास रहने लगी थी और हमेशा रोती रहती थी। जब भी उसके पति उससे पूछते हैं कि वो क्यों रो रही है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और बस रोने लगती थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो औरत सो रही होती है और उसके सामने अचानक से पाव आ जाता है। वह अभी अभी सो के उठी थी, इसलिए उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखों को रगड़ती है और देखती है कि उसके सामने पाव जैसा ही एक लड़का खड़ा है। ये देखकर वो तुरंत ही मुंह फेर कर लेट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का ही बेटा है, जो काफी समय पहले इन दोनों से नाराज होकर कहीं चला गया था और जब उसे इस बात का एहसास हुआ है तो वो अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए आया है। उसके पिता उसे धक्का देकर अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पाव उस औरत की बस एक कल्पना थी क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चला गया था। वो लड़का जो पाव के जैसे ही दिखता था वो अपनी माँ के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उसकी माँ की फेवरेट डिश थी
जिसे उसकी माँ ने एक बार उसे बस में ऑफर किया था, लेकिन उसने इसे खाने से मना कर दिया था। इसलिए वो अपनी माँ से माफी मांगने के लिए उनकी फेवरेट डिश लाकर देता है और उसे खुद भी खाता है और अपनी माँ को भी खिलाता है। इस मोमेंट पर वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने साथ अपनी वाइफ को भी लाता है और अब वो सब एक फैमिली की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को अपना प्यार बांटते हैं और एक दूसरे को मोमोज बनाना सिखाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।